कोई दिक्कत नहीं है। 20 लोगे तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। मैं इस हिसाब से ले रहा हूं कि आपको बुक का और इसका मैच हो जाए, बस फर्क इतना है। ओके, अगर मैं यहां से एडी निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा बताओ। सी प्लस आई, सी कहां है और आई कहां है, 40 और 40, एस निकालना चाहूं तो सी प्लस एस, ये और ये जोड़ दो 0, 100, 200, 400, 500, प्रूफ करूं एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई इनकम को भी कहते हैं, प्रूफ करूं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम बताया था, नेशनल इनकम या इनकम कुछ भी कह लो, देख सकते हो आप इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल सेम आ रही। खैर मेरा मुद्दा ये नहीं, बताओ इक्विलिब्रियम कब आता है। मैं एडीएएस अप्रोच पढ़ा रहा हूं, जब एडी इज इक्वल टू एएस होता है, बताओ कहां। दिखा आपको। ये वो पॉइंट है जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लेंगे। अगर अच्छा, ये तो था एडीएएस अप्रोच। मैं लगे हाथ आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में भी बता दूं, एसआई अप्रोच। जब एस और आई बराबर आ जाए तो वो मेरी इक्विलिब्रियम लेवल माना जाता है। बताने जरा, कोई बात क्लियर या नहीं, कुछ कुछ हो गई या सारी हो गई। ठीक है, खैर मैं अभी खाली आपको एडीएएस बता रहा हूं, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ठीक, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। अच्छा, मैं आपको जैसे एक चीज और, ताकि आपको आगे और अच्छा समझ आए, यहां देखिए, जैसे आपके एग्जाम्पल में, इस वजह से मैंने बुक वाली फिगर ली है ताकि आपको कभी रिवाइज करना पड़े तो आराम से रिवाइज हो जाए विद फिगर्स। अगर आप इन दोनों को देखो, बस एडीएएस को देखो, हम ये वाली अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, बस यही देखो। इस पॉइंट से पहले एडी ज्यादा था, एएस कम था, किसी भी पॉइंट पे देखो एडी ज्यादा था, एएस कम था। ओके सर, इस वाले पॉइंट पे और अब समझ में आ गई बात है। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछिएगा। नहीं है तो जो जो मार्क कर, लास्ट वाला कौन सा बेटा करण, लास्ट का मतलब क्या है, क्या आप लास्ट रिमार्क कह रहे हो, रिमार्क कह रहे हो बेटा। रिमार्क में क्या है, मैं रिमार्क दे रहा हूं यानी अपना कंक्लूजन दे रहा हूं एडी और एएस के ऊपर, क्योंकि मैं यही अप्रोच पढ़ रहा हूं इस समय, कि इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले अगर आप देखो तो एडी ज्यादा है, एएस कम है, एडी ज्यादा है, एएस कम है, ज्यादा कम ज्यादा कम, मैंने ये साइन लगा दिया। इस पॉइंट पे दोनों बराबर होगा और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कम रह गई और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई, मैंने ये समझाया है। क्लियर हो गई बात है, बोलो। डेफिनेशन मार्क करिए। ये नीचे का ये जो टेबल दे रखा है, ये जो ये तो खुद ही बन जाएगा मेरे हिसाब से, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बल्कि दोनों ही चैप्टरों में काम आएगी ये टेबल। इसे मार्क करिए और फिर डायग्राम मार्क करिए।
डायग्राम में अगर आप देखें तो जो जीरो से स्टार्ट है वो एएस है, क्योंकि इसमें इनकम का पार्ट होता है, नेशनल इनकम जीरो से शुरू होता है, और जो ऊपर से शुरू हो रहा है वो एडी है। क्लियर है? जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गई बात? आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इस फिगर के पास लिखिए 2 पॉइंट। इन द गिवन फिगर लिखेंगे जल्दी से। इन द गिवन फिगर एडी इज एग्रीगेट डिमांड, एडी इज एग्रीगेट डिमांड एंड एएस इज एग्रीगेट सप्लाई। लाइनों का नाम बताया कि एडी जो लाइन का आपने नाम डाला है एडी, एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड है और एएस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट। बताओ किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है? वो पॉइंट का नाम बताओ। ई, जहां पे दोनों टकरा रहे हैं आपस में, ई लिखो। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दैट्स इट। फालतू बातें कुछ नहीं। क्लियर है बात? अब मैं आगे बढ़ूंगा। सर, ये जब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी तो हम इक्विलिब्रियम पे नहीं थे, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपने बताया एडी इक्वल टू एएस पे ही आता है। तो हम इसको एडी इक्वल टू एएस पे कैसे लेकर आएंगे? अगर हम इस सिचुएशन पे हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हम उसको इक्वल कैसे लेकर आएंगे? कैसे लेके आएंगे वो बात की कहानी। पहले इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं जितना कि मार्केट में सप्लाई नहीं है, जितना कि सप्लाई नहीं है। आई रिपीट, और यहीं से चीजें कनेक्ट कर दूंगा। लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं जबकि जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो कम सप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई। सर, लोग, ये लोगों में कौन आता है? ये बड़े मुद्दे की बात है। बस यहीं पे आपकी बात है। पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस बच्चे ने नहीं सुना वो लोग वर्ड ध्यान से सुन। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट डज इट मीन? व्हेन लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, किनसे? उन लोगों से जो लोग सप्लाई दे रहे हैं बाजार में। यानी कि सप्लाई कौन देता है? जो प्रोडक्शन कर रहा है। और डिमांड कौन करता है? सभी लोग। हम सभी डिमांड करते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? एसी की डिमांड आप भी कर रहे हो और एसी की डिमांड मारुति कंपनी भी कर रही है गाड़ी में लगाने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन एसी बनाने वाली कंपनी सप्लाई नहीं दे रही तुम्हें। अब इसके कारण होगा क्या? इसके लिए आपको एक बात इमेजिन करनी पड़ेगी। आप मेरे सामने बैठे नहीं हो, वरना तो मैं अपने डेस्क, ये जो टेबल है इसका सहारा लेके आपको मैं समझाता। तो आप इमेजिन कर लो, आप सभी एक दुकान चला रहे हो,